आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के कुछ नोट्स हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन है कंप्यूटर के इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझना। बिल्कुल। और हम इन नोट्स को क्रम से ही देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये दिए गए हैं, ताकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए। अच्छा रहेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के सबसे मुख्य हिस्से से, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। हाँ, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहला सवाल, मदरबोर्ड क्या है? नोट्स के अनुसार मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स इससे जुड़े हुए होते हैं। इसमें उदाहरण भी दिए हैं, जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। मतलब सब कुछ इससे जुड़ता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा गया है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसमें कि कंप्यूटर के सभी पार्ट यहाँ आकर मिलते हैं। ये सभी अलग अलग हिस्से एक दूसरे से इसी बोर्ड के जरिए बात करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं, एक तरह का शहर का चौराहा है। बिल्कुल। नोट्स में जो तस्वीर दी है उसमें भी हम देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग जगहें हैं। मेमोरी के लिए डिंग स्लॉट्स, प्रोसेसर के लिए सीपीयू सॉकेट, हार्ड ड्राइव के लिए SATA कनेक्टर्स। सही कहा, ये सच में एक पूरा सिस्टम एक ही बोर्ड पर है। ठीक है, तो मदरबोर्ड और सारे पार्ट्स तो हो गए, मतलब भौतिक ढांचे की बात। हाँ, शरीर तैयार हो गया। पर इसे चलाता क्या है? यहीं पर सॉफ्टवेयर का काम आता है। बिल्कुल। हार्डवेयर अगर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी चेतना है। नोट्स में सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामों की वो श्रृंखला बताया गया है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और आपके अनुसार ही आपको आउटपुट परिणाम आपके मॉनिटर पर दिखाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं चलता, बल्कि उसे चलाना पड़ता है। हाँ, ये एक निर्देश है जैसे हार्डवेयर मानता है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पेंट और टैली का जिक्र है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो पहला प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नोट्स कहते हैं कि यह वो सॉफ्टवेयर है जो नए कंप्यूटर के साथ ही आता है। इसे सिस्टम का आधार समझना चाहिए। जैसा कि नोट्स में लिखा है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिस पर दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो एक तरह से ये नींव है। हाँ, ये हार्डवेयर को नियंत्रित करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर सकें। इसके उदाहरण हैं पेंट, नोटपैड, विंडोज मीडिया प्लेयर, डिस्क क्लीनअप। बेसिक टूल्स जो आपको बॉक्स से निकलते ही मिलते हैं। फिर दूसरा प्रकार है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह वो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किया जाता है। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में मतलब वे सभी साधन नहीं होते जो हमें हर विशेष काम के लिए चाहिए। अच्छा। इसीलिए अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। और इसके उदाहरण फिर से वही हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर, टैली, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो हम अपने काम के लिए डालते हैं। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर का एक तीसरा प्रकार भी बताया गया है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। इसका काम है कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित या देखभाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाना। हाँ, ये मेंटेनेंस टूल की तरह है, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, स्कैन डिस्क, विंडोज डिफेंडर। मतलब ये सिस्टम को ठीक ठाक रखने में मदद करते हैं। एकदम सही, ये सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। चलिए अब सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ बढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या है? नोट्स कहते हैं जिसे हम देख और आसानी से छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। इसे कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। बहुत सीधी सी परिभाषा है, पर यहाँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो गहरा रिश्ता समझाया गया है वो कमाल का है। कौन सा वाला? नोट्स में लिखा है, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है और हार्डवेयर के बिना भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर को हार्डवेयर बताया गया है। सही है। और ये भी कि इनके बिना हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या टैली जैसे सॉफ्टवेयर पर काम कर ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है। हार्डवेयर के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं। पहला है इनपुट डिवाइस के आधार पर। मतलब वो डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं। हाँ, ये वो हार्डवेयर है जिनसे कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉडेम, स्कैन, माइक्रोफोन। ठीक है। और दूसरा है आउटपुट डिवाइस के आधार पे। जब हम इनपुट डिवाइस से डेटा भेजते हैं तो कंप्यूटर हमें दूसरे डिवाइस से उसकी जानकारी देता है। मतलब जो हमें रिजल्ट दिखाता है। बिल्कुल, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। अच्छा,
इसके अलावा सीपीयू के अंदर के हार्डवेयर का भी जिक्र है? हाँ, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मदरबोर्ड खुद। वो हिस्से जो हमें सीधे सीधे दिखते नहीं हैं। तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इनके बीच के अंतर को और स्पष्ट रूप से देखते हैं, जैसा कि नोट्स की तालिका में दिया गया है। हाँ, ये एक अच्छा सारांश होगा। पहला अंतर, सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, जैसे फोटोशॉप, टैली। और वहीं हार्डवेयर को देखा और छुआ जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ये तो साफ है। हाँ, ये तो आसान है। पर दूसरा अंतर थोड़ा दिलचस्प है। नोट्स कहते हैं सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल सकता है, मगर हमें वो रिजल्ट आउटपुट के रूप में वो बिल्कुल नहीं देगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के वो काम दोनों ही जो मुझे चाहिए। ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है ना? हाँ। मतलब बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कैसे चल सकता है? और इसके विपरीत हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। मतलब हार्डवेयर के बिना तो शुरुआती संभव नहीं है। ये तो सही है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अब तीसरा और आखिरी अंतर। वो क्या है? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कोडिंग के जरिए। और मगर हार्डवेयर को बनाने के लिए फिजिकल मटेरियल की जरूरत होती है। मतलब असली फिजिकल चीजों की। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण नोट दिया गया है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। कौन सा? बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई काम नहीं, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये इस पूरी कहानी का सार है। तो आज हमने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना को समझा। हमने मदरबोर्ड से शुरुआत की, जो कि भौतिक आधार है, जो सबको एक साथ जोड़ता है। फिर हमने सॉफ्टवेयर के प्रकारों को जाना, जो इस हार्डवेयर को जान देते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। और आखिर में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के रिश्ते और अंतर को स्पष्ट किया। इस पूरी चर्चा से एक सवाल उठता है। और वो क्या है? हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दो बिल्कुल अलग श्रेणियों में देखा, पर सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ये रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। बहुत ही दिलचस्प सवाल है जब हम फर्मवेयर जैसी चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्मवेयर? हाँ, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे स्थायी रूप से हार्डवेयर में ही डाल दिया जाता है। तो क्या ये वर्गीकरण हमेशा इतना ही सीधा और सरल रहेगा? ये तो सोचने वाली बात है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।